50% रहा था, इस बार वो घट के 45.7% रह गया। जो 10th क्लास का परिणाम है वो 81% के करीब रहा था, वो भी घट के 73.5 के करीब रह गया। तो दोनों में हमें घटोतरी नज़र आई है, और जो कि किसी भी तरह से जो राज्य का जो एवरेज है उससे बहुत कम है, किसी भी तरह से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी चूँकि ऑलरेडी हमने पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात कैंपेन में इसकी पूरी समीक्षा की थी। इवन 12th रिज़ल्ट के बाद मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ 16 मई को इसकी समीक्षा करी। हमने स्कूल छांटे हैं जिनमें रिज़ल्ट जो हमारा जो ज़िले का भी औसत है, ज़िले का 45% का औसत है और जैसे बोर्ड में 73 है, उनसे भी कम जो स्कूल है उनको हमने जीरो डाउन करा। हमने SDMs की को भी डायरेक्शन दिए कि हर एक स्कूल में खुद जाके वो समीक्षा करके हम एक समीक्षा गोपनीय समीक्षा रिपोर्ट देंगे। साथ ही हमने जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है, उन विजिलेंस कमेटी जो ADC की अध्यक्षता में जिला स्तर की है और सब डिवीजन में जो है वो SDM के स्तर की है, उनको बिल्कुल डायरेक्शन दिया कि आप हर हफ्ते हर महीने जितने औचक निरीक्षण करने हैं और जो अधिकारी शिक्षा विभाग के चाहे उच्च अधिकारी हो चाहे जो टीचर्स हो जो एब्सेंट रहते हैं या कुछ और गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, कई तरह की चीज़ें निकल के आई हैं। बिल्कुल कोई कोताही नहीं है। सरकार से भी इस विषय में बिल्कुल सरकार भी गंभीर है। CM साहब ने बिल्कुल निर्देश दिए हैं और चूँकि अभी रिजल्ट आके और उसकी समीक्षा वहाँ पे की जा रही है, तो जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं उनकी भी जवाबदेही सरकार ने तय करने का निर्णय लिया है। जैसे उसमें वो भी वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमने अब आगे की चूँकि हमें एक लंबा, जैसे आपने बताया कि 10 साल से जो है रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब रह रहा है और एक इम्प्रूवमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक पैरामीटर है कि 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट कितना अच्छा है जिले का। हमारा प्रदर्शन कहीं भी शोभनीय नहीं है, तो हमने उसका कैंपेन में ऑलरेडी जो आगामी 70 से चाहे जो खराब स्कूलें हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब रहा उनको तो हमारी स्पेशल टारगेट में रहेंगी, पर जिन स्कूलों का इवन 80% भी है तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि वो 100% हो जाए। तो चाहे उसमें वीकली समीक्षा हो, वीकली टेस्ट हो, चाहे जो बच्चे जो जिनके अभी कंपार्टमेंट आई है उनका दोबारा एग्ज़ाम दिला के उनका चाहे हम उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस लगाएं, ये सारे प्रयास किए जाएंगे। और मैं श्योर करता हूँ कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में नू का रिज़ल्ट इस साल के रिज़ल्ट से कहीं अच्छा और बेहतर आएगा। और इसमें आमजन से भी, मैं जितने भी सरपंचेज हैं, आमजन हैं, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को वो ना लें कि भी नकल करके पास हो जाएंगे या फिर पढ़ाई से क्या होगा, या टीचर अगर नहीं कर रहा तो हमें रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैं पुनः आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका अगर सहयोग है और आप अगर एक्टिव हैं तो जो ये जितनी कारगुजारी आ रही है कि प्रिंसिपल्स टीचर्स या इनकी लापरवाही जो नज़र आ रही है वो समय रहते वो आई है। कुछ वीडियोज़ आई है जिसमें टीचर्स कुछ गेम खेलते हुए या बाकी गतिविधियों में भी नज़र आए हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि वो समय रहते जो टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। जिला प्रशासन ने ऑलरेडी नंबर अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, मेरा कंट्रोल रूम मॉनिटर करता है, वो नंबर मैं जारी कर चुका हूँ। मैं आपके माध्यम से उस नंबर को मैं पुनः एक बार दोहरा दूँगा। तो कोई भी बच्चा अगर उस तरह के टीचर्स या उसमें उनकी लापरवाही देखता है तो वो इस नंबर पे अपना वीडियो या अपना लेटर कुछ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9050317480 9050317480 ये जिला प्रशासन का नंबर है। और मैं और मेरी टीम इसमें पूरा गंभीर है कि इसमें किसी भी टीचर की किसी भी तरह के एंटी सोशल एलिमेंट की शिकायत आती है तो वी विल टेक एक्शन, वी विल राइट टू द डिपार्टमेंट। हम डिपार्टमेंट को भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे, और कुछ और कारगुजारी आती है तो हम FIR भी उस टीचर उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट दर्ज कराएंगे। जिन 10वीं के 12वीं के स्कूल का ख़राब रिजल्ट रहा है उसमें यही फीडबैक निकल के आया कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स उसमें लापरवाही थे, समय रहते उन्होंने कदम नहीं उठाए। जो टीचर्स की कमी है या कहीं पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम की फैकल्टी कमी है, वो भी समय रहते हम उसमें कदम उठा रहे हैं। सरकार ने भी कई PGTs की पोस्टिंग करी है, फिर भी अगर कोई कमी रहती है वो जिला